अभी आज थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ा कि क्या है वर्णाश्रम में। अभी तक हमने थ्योरेटिकली सुन लिया और आज अभी प्रैक्टिकली कैसे लोग रहते थे और कैसे अभी जीवन जीने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भूत बंगले में आएंगे, क्योंकि एक भक्त ने मुझे पूछा था कि ये बंगले भूत भूत बंगला जैसा क्यों लग रहा है, ये ऐसा डरावना हॉरर। तो एक्चुअली ये अंडर कंस्ट्रक्शन है घर, और ये जो घर हैं, जैसे हमने अभी देखे ये गृहस्थ कॉटेजेस हैं, तो और एक्स्ट्रा गृहस्थ कॉटेजेस बन रहे हैं आत्मा को इसके विषय में कंस्ट्रक्शन। टेक्निकल बताऊंगा, बाकी सब थ्योरी तो बता दी। इस मकान में नीचे सीमेंट का उपयोग बहुत कम, जहां आवश्यक है नीचे सीमेंट का उपयोग है, बाकी ऊपर कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं है। अभी आप पीछे जाएंगे तो वहां दिखाऊंगा। अभी मिट्टी से वर्किंग चालू है, तो ब्रिक वर्क होता है मिट्टी से, उसके ऊपर वैदिक प्लास्टर है। तो वैदिक प्लास्टर पहले हम लोग यहीं बनाते थे। चूना जिप्सम तो पहले हमने डालते थे, चूना, गूगल, बेल, गुड़, उड़द और रेत, इसका मिक्सिंग करके बनाते थे। ये पूरा एक कहानी है वहां पर जो बैलों से चलती है। तो जितने पुराने मकान बने हैं और मंदिर बना है वो उसी से बना है। वही मटेरियल हमको बनाने में काफी मेहनत थी, लेकिन रेडीमेड मिल गया हमको भुज में, वैदिक प्लास्टर। भुज में वहां पर एक गौशाला है, तो लोग गोबर, मिट्टी, जिप्सम, ये सारी चीज मिला करके मिट्टी मिला बनाते हैं। तो वो मटेरियल हमने यहाँ पर रेडीमेड मंगाया है, जो हम बनाते थे वही चीज है। तो प्लास्टर उसी से हुआ है। ये जो नलियां हैं, जिसको हम कवेलू बोलते हैं देसी भाषा में, ये यहीं पर हाथ से बनाई हुई नलियां हैं। शुरू की कुछ नलियां फेलियर हुई थी, जिससे लीकेज हुआ था, तो उसको हमने रिपेयर किया अभी। और पूरा बेम्बू स्ट्रक्चर है ये, सामने बेम्बू लगे हुए हैं, बांस, और अंदर आएंगे तो बांस का रूफ है। ये बांस के राफ्टर्स बोलते हैं, उसके बाद बांस की खपाटी या बंजी बोलते हैं इसको गुजरात की भाषा में। यहाँ पर 3 मकान है, 3 मकान में सामने वरांडा पूरा कॉमन है, बीच में 2 कमरे हैं। ये जो इतना सारा वेट है बेलूगा और बांस का, ये जैसे कि एक सिंगल फ्रेम बांस है, तो ये झेल पाएगा अच्छे? इसके ऊपर कोई आदमी चढ़े, 2-3 आदमी खड़े हो? नहीं, इसमें तो कितने भी आदमी खड़े हों। जैसे पुराने मकान में, लकड़ी के मकान आपने गांव में देखे होंगे, वहां पर दूर दूर लकड़ी होती, मोटी मोटी लकड़ी, लेकिन स्पेस ज्यादा होता है। यहाँ हमने इसको 8-8 इंच पे रखा है, स्पेस कम है, इसलिए पास पास में रखा है। फिर ये बीम भी डबल बीम है, और बीच में सपोर्ट है ताकि बीच में बेंड ना हो, ये बीच में सपोर्ट दिया हुआ है। हो सकता है कि ये ज्यादा है, क्वांटिटी में है, क्वांटिटी में ज्यादा है, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और दूसरा बेम्बू इसी में आपका करके यहाँ डाल देंगे, यहाँ बांध देंगे और रेत डाल देंगे, सिंपल काम है। तो वैदिक, हाँ, वैदिक चीजों में मेंटेनेंस ज्यादा है थोड़ा, लेकिन आसान मेंटेनेंस है, मतलब सिंपल है। आपका एक बांस खराब हुआ, जाइए काट के लाइए, लगा दीजिए। अभी जैसे लीकेज की बात है, यहाँ अभी लीकेज हो रहा है, बारिश आएगी तो लीकेज होगा, लेकिन यही नलियां टाइल्स हमारे पास हैं, जो टूटा नलिया उसको निकालेंगे, बदल देंगे, तो ये इसका समाधान हो गया। अभी कोई सीमेंट की रूफ है जहां पर आरसीसी डाला हुआ है, वहां लीकेज होता है, तो उसका समाधान ही नहीं है, क्योंकि वहां पर उसका स्लोप बराबर चाहिए। कहीं भी थोड़ा क्रेक आ गया यदि, तो क्रेक से पानी हमेशा आता है उसमें, फिर दीवारें गीली होती हैं, सीपेज आता है उसमें, तो उस चीज में समाधान नहीं। फिर दूसरा जो मैं बता रहा था आपको कि सीमेंट और चूने में क्या फर्क है। तो जो आजकल आधुनिक सीमेंट का उपयोग होता है पूरे शहरों में, तो सीमेंट की लाइफ है, पहले 30 साल होती थी, अभी और कम हो गई, क्योंकि अभी जो सही सीमेंट बनना चाहिए वो सीमेंट अभी नहीं आ रहा है। मतलब 15-20 साल में सीमेंट पूरा भरभरा हो जाता है, शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यदि टेम्परेचर का देखेंगे तो सीमेंट ठंडी में ठंडा और गर्मी में गर्म होता है, तो नेचुरली विपरीत कार्य करता है। हमको ठंडी में गर्मी चाहिए, गर्मी में ठंडा चाहिए। तो चूने का ही कार्य है, चूना ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। चूने की लाइफ क्या है, सीमेंट अभी हम डालेंगे तो तुरंत सेट हो जाता है, बहुत टाइट। चूना तुरंत सेट नहीं होता, चूने में भी बॉन्डिंग आ जाती है, जो जिप्सम और हम जो चिपचिपे आइटम डालते हैं, बेल डालते हैं, गोबर डालते हैं, लेकिन सीमेंट जैसे तुरंत टाइट नहीं होता। लेकिन जो चूना है उसकी लाइफ जितना पुराना होता जाएगा उतना टाइट होता जाएगा। अभी आप कंपेयर करेंगे कि कोई मकान अभी सीमेंट का बना हुआ है, उसको तोड़ने जाएंगे तो ऐसे टूट जाएगा, यदि 15-20 साल पुराना है तो अपने आप ही गिर जाता है बारिश में, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन अंग्रेजों के जमाने के कोई पुल बने हुए हैं जो अभी लोग तोड़ते हैं, तो उसको जेसीबी भी तोड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है, वो चूने के बने हुए हैं सारे। जैसे राजस्थान में बहुत सारे घर हैं, अभी भी आप राजस्थान जाएंगे तो चूने के बहुत सारे बने हुए हैं।
तो राजस्थान और बाकी अभी गणेश्वर में है 400-500 साल पुराना मकान है, तो पूरा चूने का बना हुआ, पूरे रूप भी बहुत सुंदर है। मतलब उस समय कलाकारी भी होती थी, आज के समय में अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जितनी कलाकारी ये सीमेंट में नहीं, उससे अच्छी कलाकारी उसमें होती थी। जैसे आप भोजपुर भोपाल में देखो भीमबेटका, कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं, पूरा रखा बना हुआ है। उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी, और वो इतने बड़े पत्थर हैं कि क्रेन भी नहीं उठा सकती। तो पहले हाथियों का उपयोग होता था, और हाथी भी ऐसे नहीं होते थे, बड़े बड़े हाथी, और पुरुष भी जो पहले होते थे, मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते थे। तो उस समय कोई जेसीबी नहीं थी, गड्ढा खोदना है या वजन उठाना है या क्रेन की आवश्यकता, तो सारी चीजें मैनुअली होती थी। लेकिन अभी से आप नक्काशी देखेंगे पत्थरों में, पुरानी पुरानी बिल्डिंग, कभी जयपुर जाइए आप कहीं, तो इतनी सुंदर नक्काशी है, या कोई कोई धार्मिक देवताओं के पिक्चर गढ़े हुए हैं बहुत, तो वो चीजें हाथ से बनाई हुई हैं, कोई मशीन नहीं थी। आजकल तो कंप्यूटर में पूरा प्लानिंग कर देते हैं और वो रेडीमेड बन के आता है। तो पहले का जीवन आज से ज्यादा उन्नत था, बुद्धि के मामले में, शक्ति के मामले में, और चिंतन के मामले में, हर विषय में। अभी हम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कम करने लगे हैं। देखिए प्रैक्टिकल छोटी सी बात है, जैसे आप अभी मार्केट जाएंगे सब्जी लेने के लिए, तो जब सब्जी वाले की दुकान में जो अनपढ़ आदमी होगा, गांव देहात का होगा, वो आपको 8-10 सब्जी देगा और ऐसे उंगली में जोड़ लेता है पैसे ना। और कोई एमबीबीएस किया हुआ होगा, बहुत पढ़ाई किया होगा, वो किराने दुकान बैठा होगा, आप उसको 10 का नोट देंगे, 5 रुपए का सामान लेंगे, तो कैलकुलेटर पहले उठाता है वो, 10-5। मतलब बुद्धि, आजकल हम लोगों ने अपनी बुद्धि को पूरा डिपेंड बना दिया है मशीनों के ऊपर। तो इसलिए हम बुद्धि का उपयोग अपने स्वयं करते रहना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन है, क्यों कैलकुलेटर का यूज करना है, और क्यों हमको ये मशीनों का उपयोग करना है? समय ज्यादा जाएगा, लेकिन अभी हम प्रयास करेंगे तो उससे स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। इतना हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं थी पहले। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसमें, जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अभी हम पीछे चलेंगे। एक क्वेश्चन, हाँ, जैसे जो आपने चूना बताया कि चूने का उपयोग करते हैं, तो ये जो सिंपल चूना होता है या उसको जो आपने नहीं, चूने की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। एक चूना तो व्हाइट वॉश वाला आता है, जो सिंपल चमकीला चूना बोलते हैं उसको, और एक होता है पत्थर वाला। तो जो चूना, आप चूने को जब उसमें डालते हैं पानी में, तो एकदम पानी उबलने लगता है, और पत्थर पत्थर वाला रहता है, वो चूना बेस्ट होता है। तो चूने की भी अलग अलग किस्म होती हैं, तो ये बनाने वाला चूना अलग खान से आता है। और जैसे ये जो आपने प्लास्टर बताया जो हम यूज़ करते हैं, तो ये जो प्लास्टर मतलब कि जैसे हम इसको उपयोग करते हैं, तो ये सीमेंट से किफ़ायती है या फिर उससे महँगा पड़ता है? अभी सीमेंट से महंगा पड़ता है हमको, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल चीज देखेंगे तो हर चीज आधुनिक चीज से महंगी है। ये नलियां हमको बहुत महंगी पड़ी। उसका कारण क्या है? बांस महंगे पड़े। पहले जो वैदिक समय था, उसमें जो घर लोग बनाते थे, उनको जीरो मेंटेनेंस रहता था, क्योंकि पहले बड़े परिवार होते थे, तो उनको कोई लेबर को पेमेंट देना है, वैसा कुछ नहीं था। घर वाली लोग दिन में खेती कर रहे हैं, जो गर्मी का समय उसमें खेती नहीं करते थे। गर्मी के 3-4 महीने में घर बनाना है, या इसमें या शादी होती थी, उसमें अपना समय वो करते थे, बाकी के बारिश के समय में खेती करते थे। तो उस समय जंगल बहुत थे, घर से निकले, हालांकि अलग अलग क्षेत्र में कहीं पत्थर ज्यादा है, कहीं अलग अलग टाइप की मिट्टी ज्यादा है, तो जहाँ लोकल लिविंग, मतलब जैसे ये बात हमारे यहाँ का नहीं है, तो हमें यहाँ पर जो घर बनेंगे, आप गांव में देखेंगे तो यहाँ पर कपास के जो डंठल होते हैं ना, जो तुअर के जैसे रहते हैं, उसके घर बने हुए। तो हर जगह हमको कोई 100-200 किलोमीटर से बांस लाना है, पत्थर लाना है, वैसे मकान नहीं होते थे। वैदिक समय में लोकल लिविंग, मतलब आपके पास जो अवेलेबल है उससे वो मकान बनाते थे, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था, और उसी से उनका, तो आप पूरे इंडिया में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के मकान मिलेंगे, कुछ चीज कॉमन मिलेंगी, कुछ चीज अलग अलग मिलेंगी। तो अभी के समय से देखा जाए तो ये थोड़ा-सा मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और थोड़ा-सा हाँ, वो इसलिए एक्सपेंसिव है, क्योंकि पहले हम घर से गए, 2-4 किलोमीटर गए, बैलगाड़ी लेकर गए, फ्री लकड़ी, मिट्टी फ्री, बनाने वाले घर के, मतलब ₹0 में आपका मकान बन गया, कुछ नहीं लगता था। आज मकान बनाने के लिए, करने के लिए पूरी लाइफ की संपत्ति चली जाती है ना? क्योंकि अब सीमेंट, अब ये चीज मिलती नहीं है, और जो चीज ट्रेडिशनली है, जो खत्म हो गई है, उस जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वो बहुत महंगा होता है। अब कहीं जंगल ही नहीं है, तो ये आसाम का बास है, आसाम कहाँ है, जबकि ये चीज यहीं उगने वाली है। तो
अभी हम लोगों ने पीछे बेम्बू लगाया है पूरा, लेकिन अभी वो पक्का नहीं हुआ है। आज के 4-5 साल के बाद हम लोग बेम्बू बाहर से नहीं मंगाएंगे, यहीं का बेम्बू हमारे काम आ जाएगा, पूरा गार्डन है बेम्बू का। लेकिन अभी क्योंकि मकान तुरंत चाहिए और बेम्बू बाद में आने वाला है, इसलिए मंगा रहे हैं। पहले हम लिए सारी टाइल्स बाहर से मंगाते थे, ये फैक्ट्री मेड टाइल्स है मिट्टी की लेकिन फैक्ट्री मेड है, मैंग्रोव टाइल्स बोलते हैं। अभी हम लोग इसको हाथ से बनाना शुरू कर दिया। ब्रिक वर्क, अभी ब्रिक हमारे पास मैन पावर की प्रॉब्लम इसलिए बाहर से लेते हैं, लेकिन हर चीज यहीं बन सकती है। तो जो चीज हम यहाँ बनाएंगे, एक तो जो चीज हम यहाँ बनाएंगे और लेबर से बनवाएंगे तो बहुत पैसा जाएगा उसमें। तो यहाँ बनाना है और उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है यदि लोकल अवेलेबल है, जैसे अभी हमको पत्थर यहाँ पर पत्थर डाला हमने बहुत सारा, तो पत्थर बहुत दूर से लाया क्योंकि यहाँ पत्थर नहीं है और पत्थर बहुत महंगा पड़ा। ये चीज अभी सेलम में या कुरुमग्राम में जाएंगे या भक्तिग्राम में तो वहाँ फ्री है, लोकल अवेलेबल है। तो इसलिए पुराने समय में लोकल लिविंग रहता था, पुराने जो लोकल संसाधन उपलब्ध हैं उसी से वो लोग वो काम करते थे और मेन पावर भी घर की होती थी, तो हर चीज बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब बारिश होती थी तो ये नहीं कि नलिया बदलना है या वो करना है, छतरी लेके बैठ जाते थे। तो जीवन है, कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करना है। प्रॉब्लम तो आएंगी, आप उसको रिपेयर करेंगे तो नई प्रॉब्लम आएगी। तो जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए, बाकी कुछ चीज एडजस्ट करना चाहिए। चूना है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, चूना मिल जाता है, जगह लीकेज है तो उसको रिप्लेस करेंगे। ये पीछे ये 2 कमरे हैं, ये एक रूम एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा रूम इसलिए है जैसे माताजी लोग अशुद्धावस्था में रहते हैं तो उस पीरियड के लिए। यहाँ पर बाथरूम है और यहाँ का फर्श पूरा कच्चा रहेगा, ये भी फर्श कच्चा रहेगा, मिट्टी का लिपाई वाला, वो भी कच्चा रहेगा। यहाँ पर पत्थर लगेंगे क्योंकि जहाँ पर पत्थर का फर्श होता है वहां पर जैसे कोटा स्टोन है या मार्बल है, आप देखेंगे लोग बीमार बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ठंडा होता है। तो आप शहरों में लोग घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं, क्यों? लेकिन घर के अंदर चप्पल पहन क्यों घूमने का है? कच्चा फर्श ये जैसे हमारा शरीर है पंचतत्व से बना है, पंचतत्व से कनेक्शन रहना है तो अपन नंगे पैर मिट्टी से कनेक्ट रहना है, सूर्य के प्रकाश में खुला रहना है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबसे हम यदि मेंटेन रखेंगे, शरीर को कांटेक्ट में रखेंगे, संपर्क में रखेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पुराने जो घर है वहाँ पे उसका फर्श कैसे बना है? पुराने घरों का वरांडे में टाइल्स लगी है, वो मिट्टी वाली टाइल्स है, रेड मिट्टी वाली, फैक्ट्री में टाइल्स है लेकिन मड टाइल्स, ये वाली टाइल्स यहाँ पर ये रखी ना, ये दिख रही, वो रखी उनके पीछे, ये वाली टाइल्स वरांडे में लगी हैं। बाकी घर के अंदर कच्चा फर्श है। अच्छा, घर के अंदर कच्चा। और जो राधापुर रहते हैं उधर के जो मकान है सबसे फर्स्ट वाले, उनमें टाइल्स लगी है, वो उसमें भी यही टाइल्स है। ये किचन है और ये किचन का पूरा स्टोरेज रूम है और यहाँ पर चूल्हे वाला रूम है। तो यहाँ पर जाली लगेंगी, तीनों साइड जाली रहेगी ताकि धूप, और इधर से विंडो खुली रहेगी तो क्रॉस वेंटिलेशन, धुआं यहाँ से जल के ऊपर आएगा और चारों साइड में कहीं भी हवा जा रही है, ये खिड़की खुली तो ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन है और ये दोनों साइड से ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन, धुआं यहाँ आ गया फिर उसको हवा जिस साइड की उस साइड से बाहर निकाल देगी। तो ये इतने एरिया चूल्हे के लिए है और इतना एरिया स्टोरेज के लिए है। तो ये बाजू के घर में नहीं जाएगा? नहीं, वो तो दूर है, मतलब इतना धुआं नहीं जाएगा। चूल्हा यहीं पे है क्या? नहीं, उनका चूल्हा उस तरफ है। ये जो हम कॉलम जो यूज करते ये बनाते हैं तो इसमें आयरन रॉड डालते हैं शहरों में। हाँ, हमने नहीं डाला। अच्छा, आयरन रॉड इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे पिंजरे बनाने, बहुत सारे मंजिलें बनाती हैं बनाने, तो उसके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि उनको वो पिलर बहुत हाइट तक ले जाना है। इसमें आवश्यकता नहीं इसमें पड़ती आवश्यकता और नहीं नीचे भी आवश्यकता नहीं पड़ती फाउंडेशन में है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी वो फाउंडेशन में आवश्यकता कब नहीं पड़ती, टोटल पत्थर का बनाएंगे, पत्थर बहुत ज्यादा आपके पास है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं, मतलब पत्थर की लेयर आपने यदि 4-5 फीट की चला दी तो फिर कहीं बेंड नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ उतना पत्थर नहीं है और यहाँ की मिट्टी बहुत ही काली मिट्टी है, मतलब कहीं भी होगी। आप सनास काटेज की बाउंड्री देखेंगे तो वहां पर पहले बनी है मेरे आने से पहले, तो वहां पर कुछ नीचे वही नहीं हो, तो अभी क्रैक हो रही कहीं कहीं से, तो दीवार फिर ऐसी हो जाएगी, बैठेगी। मतलब इन घरों में आवश्यकता नहीं पड़ती। इनमें हमने पिलर्स में कहीं भी आयरन नहीं दिया है, नीचे आयरन दिया है।
ये जंग लग के खत्म। ये कॉपर वायर है, कहीं कहीं कॉपर वायर हमारा समाप्त हो गया था इसलिए डाला है बीच में। ये कॉपर वायर है, इसमें जंग नहीं आएगा। ये जीआई वायर कहीं कहीं लगाया हमने क्योंकि बीच में समाप्त हो गया था, तो इसको बाद में किल जो है वो भी आयरन किल तो आयरन की। और पूरा कितने साल चलता है कवेलू, और चेंज करना है तो कैसे करना है? कवेलू अभी मेरी उम्र है 46 ईयर्स, और मैं जब 5 साल का था तब मेरा गांव में मकान बना हुआ है। उसमें जो कवेलू डाला था हमने तुरंत बना के नहीं डाला था, उसमें भी पुरानी कवेलू डाला था। कवेलू खराब है। वो मकान अभी भी है, बहुत अच्छी तरह से है, कवेलू भी वही है, बांस भी है, लकड़ी भी है। तो आप और अभी भी वहाँ कोई नहीं रहता इसलिए अभी भी खड़ा है, यदि रहेगा तो और मेंटेन रहेगा, तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। इसका ये रहता है कि जहाँ पर बंदर ज्यादा है वहां पर ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और जहाँ कबूतर है चिड़िया ज्यादा बैठते हैं, तो जब पहली या दूसरी बारिश आएगी उस समय कोई कभी आगे पीछे खसक गया कुछ है, तो वो जब पहली बारिश आएगी तो आप 1-2 बारिश के लिए कुछ बर्तन रख लो, उसमें मार्किंग कर लो, जैसे बारिश खत्म हुई धूप निकली उसको 1 दिन में मेंटेन कर लो। ये टिका कैसे है, मतलब नीचे कुछ ये यहाँ पर मिट्टी सिर्फ लास्ट वाले में, बाकी ये क्या रहता है, हाँ ये ऐसा है, इसका क्या है आगे का पोर्शन वो होता है नीचे चौड़ा रहता है, तो पीछे वाले को लॉक कर देता है, आगे नहीं आने देगा। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, जैसे हमारे यहाँ एक ही साइज का रहता है नीचे ऊपर, यहाँ पर हमने 2 साइज का बनाया, ऊपर ढाकने वाला छोटा है और नीचे वाला चौड़ा है, ताकि ये देखिए चौड़ा है और ऊपर वाला, तो इसमें क्वांटिटी कम लगेगी, इसकी वेट कम होगा, और ये चौड़ा रहेगा तो पानी जल्दी निकलेगा। सभी घरों में दरवाजे खिड़की, अब वो मंदिर में देखिए कितने दरवाजे खिड़की हैं, तो हवा के लिए पूरा खोल के रखते हैं। और पुराने घरों में हमारे हैंडपंप लगे हुए हैं पहले, अभी ये पहली बार है हमने कुआं बनाई है। अभी इसमें ये 4 फीट का डाया है, और वो एक कुआं 4.5 फीट का डाया का है। ये 15 फीट पर पानी है और 25 फीट खुदा हुआ है टोटल। ये इतना सफा कैसे खुदा होगा? नहीं, ये इसमें हमने क्या किया, वैसे तो पहले लोग मैनुअल खोदते थे, पहले तो मैनुअल बड़ा हाँ, तो इसके 2 तरीके हैं खोदने के। एक तो ये जो हमने रिंग डाला, इतना मोटा रिंग नहीं होता, छोटे-छोटे पतले, मतलब 4 लोग उठा लेते हैं ऐसा रिंग होता है। तो वो खोदते जाते हैं, रिंग रखते जाते हैं, फिर खोदते जाते हैं तो रिंग अपने आप नीचे खसकती जाती है। एक तरीका ये है खोदने का। दूसरा तरीका है, हमने इसको क्या किया, क्योंकि हमको जल्दी करना था, तो आजकल उतने शक्तिशाली मनुष्य भी नहीं है खोदने वाले, जल्दी थक जाते हैं और समय बहुत जाता है। तो हमने क्या किया, इसको जेसीबी से खोद लिया 15 फीट। जेसीबी ने 15 फीट कैसे खोदा, पहले तो 7-8 फीट में जेसीबी का एंड हो गया, फिर जेसीबी थोड़ी नाली बनाता है पीछे, स्लोप बनाता है, तो स्लोप से नीचे उतरता है, तो और उतना ही खोद लेता है वो। और जितना बड़ा कुआं खोदना है उतना आसान है, क्योंकि वो कहीं भी मूव कर सकता है अंदर जेसीबी, लेकिन छोटे के लिए उसको फिर तो 15 फीट जेसीबी से खोदा। उसके बाद जैसे मोटर लगी हुई है, अभी कुछ मिट्टी निकालना, मतलब क्या है, जब हम पाइप डाल रहे थे तो कुछ मिट्टी नीचे गिर गई है, मतलब ऐसी 8-10 बाल्टी है। अभी लाइट नहीं है इसलिए, क्योंकि अभी कल से हम मिट्टी निकालेंगे इसमें, कल आप देख सकते हैं। तो मोटर चलेगी, पानी खत्म होता जाएगा और नीचे एक आदमी भर के देता जाएगा, मिट्टी खाली करते जाएंगे। ये तो पानी आ गया। ये 15 डाल दिए, पहले तो वो ईटा से कुछ। हाँ, आप मंदिर वाला देखेंगे, मंदिर में कुआं हमने बनाया है, तो उसमें ये सीमेंट की रिंग नहीं है, नीचे पूरा ईंट का है और ऊपर पत्थर का है। उसमें हम पूरा पत्थर का बना रहे थे, लेकिन पानी का सोर्स इतना ज्यादा था कि वो पत्थर में टाइम बहुत लग रहा था, मतलब कर नहीं पा रहे थे। जहां तक पानी का लेवल है वहां तक वो ब्रिक वर्क है, उसमें सीमेंट और ईंट का, उसके ऊपर फिर पत्थर का है। सबसे पहला कुआं भगवान के भोग के लिए बनाया वहां पर, तो वहां का कुआं देखा आपने मंदिर का? हाँ। अभी इसमें आसपास पूरा फेंसिंग बनेगा इतना हाइट का, फिर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब जगह कुआं में लोग जाते हैं तो भीगना पड़ता है बारिश में, धूप में। यहाँ पर सेट आधा कुआं सेट के अंदर से वर्किंग हो जाएगा, और कुआं कभी भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बंद, सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए उसको, बीच आंगन में होता था। आंगन में होता था।
तो ये सूर्य प्रकाश भी मिल रहा है और बारिश में भी आप भीगेंगे दोनों काम से। यहाँ पर अभी हम परनाला बनाएंगे एक वो, तो इसका पानी कुएं में नहीं गिरेगा, साइड में निकल जाएगा। मतलब एक पतरे का ऐसा ट्रे जैसा बनाएंगे, नाली, आधा पाइप यहाँ से यहाँ लगा देंगे, तो इसका पानी उसमें गिरेगा, उसका साइड से निकल जाएगा। क्योंकि हैंडपंप फैक्ट्री मेड है, लेकिन उस समय कुएं का ऑप्शन नहीं सोचे थे उस समय, तो क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीज आधुनिक यूज की, क्योंकि नए नए फैमिली आए थे, कम परिवार थे, शहर से आए थे, तो एस्टेब्लिश करना उतना फिर बुद्धि भी नहीं थी वैदिक कैसे जाना है कैसे जाना है। तो अभी तो हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं हमने किया नहीं, तो धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं। ये 3 फैमिली के लिए। अभी कितनी रह गई है? अभी 22 फैमिली। इस घर में 3 फैमिली रह सकती है। एक घर में एक 3 घर हैं 3 फैमिली के लिए। और पीछे ये जैसे गर्मियों में बाहर सोना है, तो यहाँ पर पूरा पत्थर से फ्लोरिंग हो जाएगी इसकी, ये पत्थर इसीलिए रखा है, यहाँ पत्थर की फ्लोरिंग हो जाएगी, यहाँ पर टॉयलेट रहेगा। और हमारे यहाँ के टॉयलेट भी वो नहीं है पानी डालने वाले फ्रेश वाले, आप सारे घरों के देखेंगे। आप जो रह रहे हैं गुरुकुल में और उस लाइन के जो 8 मकान पहले बने थे, उसमें हमारे वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट हैं, पानी डालने वाले। बाकी हम लोगों के जो घर हैं और ये यहाँ पर पानी वाला सिस्टम नहीं है। आइए मैं कंपोस्ट टॉयलेट, वही जो भक्तिग्राम में है ना, देखा आपने? हाँ मैं गया हूँ। हाँ आइए, सबसे बेस्ट लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये टॉयलेट है, यहाँ पर स्टेप बन जाएंगे चढ़ने के लिए। अभी ये इतना ऊंचा बनेगा, इतना ऊंचा, यहाँ पर फिर एक छत डल जाएगी, मतलब चेम्बर बन जाएगा, खाली बॉक्स, यहाँ बीच में पार्टीशन रहेगा। एक टॉयलेट का पिट इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। और पहले एक चेम्बर को यूज करते हैं सब, और जब ये फुल भर जाएगा उसके बाद इसको शुरू करेंगे। जब ये भर जाएगा तब उसको खाली करेंगे, मतलब 8-10 महीने उसको भरने में लगेंगे, फिर 8-10 महीने इसको भरने में लगेंगे, तो उसको 2 साल का पीरियड हो गया। 2 साल के बाद वो यदि उसको कहीं से भी पानी या सीपेज नहीं मिला, कभी कभी कहीं कुछ कारण से मिल गया, तो वो बदबू आती है उसमें। अदरवाइज वो फिर पूरा बहुत अच्छा खाद जैसा निकलता है, पूरी राख, और क्योंकि उसमें हम राख डालते हैं यूज करने के बाद, तो इसमें पीछे 2 गेट रहेंगे, वहां से खाली करते जाते हैं और उसको डायरेक्ट खेतों में डाल देते हैं। जमीन पे लीकेज मतलब नहीं रहेगा? हाँ, पूरा नीचे अभी ये सीमेंट टैंक रहेगा, लेकिन पूरा वाटर प्रूफ रहना चाहिए। और यूरिनल के लिए और वाश के लिए यहाँ पाइप लगे रहेंगे, पाइप से बाहर निकल जाएगा। वो सबसे पहले बने हैं, इसलिए जो गेस्ट रूम है और जो नए लोग आते हैं उनको वहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि गलती से किसी ने इसमें पानी डाल दिया तो वो गड़बड़ हो जाता है। अभी ये जो हाथ वाली मशीन है, इससे हमने पूरी कुएं की मिट्टी निकाली अंदर से, जब खुदाई होती है ना तो मिट्टी निकालते हैं इससे। हाँ, ये मिट्टी से, ये ब्रिक वर्क मिट्टी से हो रहा है। कार्नर में सीमेंट लगाते हैं थोड़ा, क्योंकि कार्नर में जो गेट लगेगा तो मिट्टी में स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती तुरंत, बाद में तो इसमें फिर स्ट्रेंथ आ जाती है, तो गेट लगाने के लिए। पूरी मिट्टी जो होती है वो भी किसी प्रकार की होती ये मिट्टी अलग प्रकार की है, ये मिट्टी हमारी 20 किलोमीटर दूर से आई, देवलिया करके जगह है। और जो ये कवेलू बनाने के लिए जो मिट्टी थी, वो भी मिट्टी यहाँ से नहीं आई। वो 2 मिट्टी है, काली मिट्टी और एक पीली मिट्टी है, दोनों मिक्स करके रखी है अभी। तो एक वासना करके यहाँ से 20 किलोमीटर जगह वहां से लाए। वासना मतलब हमारे यहाँ पर मिट्टी, यदि मकान बनाने के लिए संसाधन की बात करें तो जितना भक्तिग्राम और पूर्वग्राम में स्कोप है लोकल चीजों का, यहाँ कुछ भी नहीं है, लकड़ी नहीं है, बांस नहीं है, पत्थर नहीं, तो हम लोग को मंगाना पड़ता है। तीनों कुआं खाली हो जाते हैं। हाँ, वो ग्राउंड क्योंकि ये सबका लेवल लाइन एक ही है। मतलब वाटर के सोर्स है ना, आप वाटर के सोर्स अंदर देखेंगे जब कुएं खोदते हैं, जैसे अपने यहाँ नल चलते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े कहीं हैं, इतने बड़े आपको वो पानी गिरता है पूरा। अच्छा प्रभु, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 15 फीट पर पानी है, बट शहरों में 300-300 फीट पर। हाँ, तो ऐसा क्या है कि यहाँ भक्त लोग हैं, इसलिए भगवान की कृपा है। क्योंकि प्रयास कर रहे हैं तो भगवान भी सहायता कर रहे हैं उसमें। ये एरिया भी थोड़ा, यहाँ पर नर्मदा है,
पानी का लेवल ऊपर है। यहाँ के देखो तो ऐसे लगता है, हाँ, अंदर ही अंदर आने तो frustration। एक पिंजरे जैसे लगता है। घर से निकलेंगे तो इधर भी दरवाजा, सब फ्लैट्स में ही हालत है। तो ना बच्चे खेल सकते खुली हवा में, ना हम खुले में जा सकते। यहाँ पर देखो घर के अंदर ही खुली हवा, मतलब हवा महल है पूरा है। तो ऐसे नहीं, अब जैसे बच्चों को खेलना है तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर फैमिली वालों को अपने बच्चों को केयर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का बच्चा दूसरे घर में खेल रहा है, उधर घूम रहा है, शाम को आ जाएगा। हाँ, मतलब अभी आप शहर में देखेंगे तो क्या है कि जिनके बच्चों कहते हैं हमें बच्चा संभालने में बहुत टाइम जाता है ना, समय नहीं। यहाँ पर जिनके बच्चे हैं उनके पास बहुत समय है, क्योंकि उनके बच्चों को जिनके बच्चे नहीं वो फैमिली संभालती है। एक ईयर चलता है उधर सिटी में, यहाँ गाँव में वही सिस्टम ही रहता है। हाँ, और इसलिए बच्चों का जो प्रेम है ना, आज के बच्चों में तो माता पिता के प्रति घर में प्रेम नहीं, लेकिन जब बच्चे पड़ोस में आसपास में जाते हैं तो पूरे रिलेशन, इसलिए जो बड़े होते हैं तो उनका फैमिली रिलेशन सिर्फ घर से नहीं होता, पूरे कम से कम मोहल्ले से तो होता है, गांव से होता ही होता है। अभी यहाँ पर भी गांव में आप जाएंगे तो मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी की शादी है, तो कितना भी अर्जेंट काम हो, उनको पैसे कमाने के लिए ऐसा। अभी शहर में छुट्टी नहीं मिलती, घर की शादी में भी लोग सुबह आते हैं, रात में आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, है ना। यहाँ पर यदि शादी होगी या एक मुंडन का संस्कार होता है बच्चों का, गुजरात में बहुत अच्छा, वो होगी या किसी की मृत्यु होगी, तो पूरा गांव कितना भी काम है लेकिन सब एकजुट होकर के उनके यहाँ हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ये गांव में आज भी सदाचार है, लेकिन शहरों में तो पड़ोस में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं। देखेंगे भी। यस, तो है। तो जो मानवता होता है और मानवता का जो प्रेम का असली रूप है आज भी कहीं कहीं, इसलिए ग्रामीण जीवन जो है, और पहले ये चीज होती थी जो कि आज के समय में सब लुप्त हो रही। और साधना के लिए यदि भक्तिमय रूप से देखें तो इतना अच्छा माहौल है कि अभी आप देखिए, आपको पैंट शर्ट में बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, जो कुछ बाहर से काम करने आए वो हैं। बाकी अदरवाइज शहर में आपको कोई कुर्ता धोती वाला दिखेगा तो एक दो दिखेगा ना दूर से। कुत्ते लगा। पंडित जी आ गए। और यहाँ पर लोग आने के पहले पैंट शर्ट उतारने चाहते हैं, धोती कुर्ता पहन के आएंगे। तो मतलब भगवान का जो स्मरण है वो स्मरण किन किन रूपों से होता है। पहले चीज तो भक्तों के दर्शन मात्र से हो जाता है, देख करके हो जाता है, वेशभूषा से होता है ना। अरे वैष्णव है, हरे कृष्णा तो बोलेंगे देख करके। आप कहीं भी जाएंगे तो जो नास्तिक को भी हरे कृष्णा तो बोल ही देगा, भगवान का नाम ले लेता है। तो यहाँ पर पूरा परिवेश पूरा आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि सब लोग पूरे दिन हरे कृष्णा बोलेंगे, वार्ताएं भी भगवान के से रिलेटेड होती हैं। एक दूसरे का नाम भी भगवान के नाम पे नाम तो बोला है कि गुरु महाराज के पास से जो भी भगवान नाम देते हैं, चाहे गाय को बछड़ा होगा तो भी महाराज नाम देते हैं। अच्छा, हाँ, गाय को बछड़ा होगा, मनुष्य को जो बच्चे होते हैं तो और नाम भी भगवत कृपा से, तो जो भी नाम लेते हैं तो भगवत चेतना उससे आत्मा में चेतनशील रहती है। नहीं तो शहर में तो हम लोग लुप्त ही हो जाते हैं चेतना। यहाँ पर जो संतान होती है उनका नाम भी महाराज ही रखते हैं। महाराज गाय के बछड़े का भी गाय, initiation हाँ, होगा। यहाँ जितने गाय के बछड़े, जितनी गाय और गाय के बछड़े हैं सबके नाम। मनुष्य का बछड़ा हो या गाय, मतलब जब गाय का सब back बछड़ा, to bonded जा रहे हैं। हाँ, जब गाय का बछड़ा होता है तो सुबह गुरु पूजा के बाद वहाँ कीर्तन करते हैं सब लोग। वहाँ पर सब लोग गाय को कुछ खिलाएंगे, आरती करते हैं। उसके बाद 8-10 दिन के बाद गुरु महाराज का मेल आता है कि इसका इनाम आता है, अनाउंसमेंट होता है कि इस गाय का इस इनाम है। गाय भी एक परिवार के सदस्य की तरह। एक नहीं, गाय तो परिवार का सदस्य ही है, वो हमारी माँ है। मतलब गाय और बैल के बिना तो समाज अधूरा है, क्योंकि बैल पिता है जो कि हमको पालन पोषण कर रहे हैं खेती में। बैल नहीं हो तो खेती कौन करे। लेकिन ट्रैक्टर डीजल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। डीजल खत्म हो जाएगा। और अभी हाँ, अभी देखिए जब शुरू में हम लोग खेती करते थे, शुरुआती स्तर में तो जमीन बहुत खराब थी यहाँ की, वो बैल के लिए संभव नहीं था, तो शुरू में 2 साल 2.5 साल ट्रैक्टर का ही उपयोग किया। अभी ऑलमोस्ट 90% बैलों से होता है। कहीं कहीं अभी नई खेती शुरुआत की जहाँ पर जमीन पड़ी हुई थी, वहां पर कुछ कुछ समय ट्रैक्टर से बुलाते हैं, लेकिन 90% बैलों का ही उपयोग है। जहां पर खेती अच्छी हो गई, 3-4 साल से खेती हो रही, वहां पर ट्रैक्टर का उपयोग नहीं। प्रभु, हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए भी कुछ बैल आए हैं भोपाल से। बैल आए हैं, चाहते हैं कि ट्रेनिंग हो जाए।
ये बेल है, मैं सुनता एक्चुअली बैल तो सभी हैं, क्योंकि बैल हमारे कौन है, पिता है, तो बैल का पुत्र कौन होगा, बैल ही होगा ना, तो हम सब बैल ही तो हैं। और वो जैसे यहाँ पे गृहस्थ जो भी गृहस्थ फार्मिंग करते हैं उनको यहीं से जमीन अलॉट करते हैं कि आप इस जमीन पे कीजिए। हाँ, कितना जमीन देते हैं? उनके यहाँ परिवार में कितने सदस्य हैं, मतलब उसमें कैटेगरी से बड़े एक उम्र है, 8 साल से ऊपर वाले कितने हैं, 8 साल से नीचे वाले कितने हैं, और उनके घर में गाय कितनी है, पशु को लिए भी, तो उस हिसाब से उनका पर व्यक्ति रेशो अभी चेंज हुआ है शायद कुछ, वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, तो उसके हिसाब से उनको उतनी जमीन देते हैं, ताकि उतनी जमीन से उनका भरण पोषण आसानी से हो जाता है। वो रहती कम्युनिटी की है? हाँ, जमीन कम्युनिटी, हाँ, तो वो पूरा पहले 1-2 साल तक कम्युनिटी उनको हेल्प करती है, कुछ कोई नया भक्त आता है उनको, क्योंकि उनके पास अभी शुरुआत की है, लेकिन 1-2 साल के बाद वो जब स्थिर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं और अच्छी सेविंग भी कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट। तो सेविंग का हुँ? सेविंग का सेविंग का उपयोग भगवान की सेवा में, कुछ इमरजेंसीज के लिए, कुछ बीमारी होती है, कभी कहीं यात्रा में जाना है, मतलब सेविंग मतलब मटेरियल सेविंग क्या होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ सेविंग भी लिमिटेड ही है। तो इसमें ऐसा कुछ है कि जैसे कोई परिवार है वो इतने ही गाय बैल है, मतलब कुछ लिमिटेशन इसमें कुछ ऐसा? हाँ, मतलब वो देखिए, एक चीज़ ये है कि आप कितना स्वयं कर सकते हैं। ऐसा है कि मैं तो अकेला बहुत कर सकता हूँ, बहुत सारी लेबर लगा लूँगा। हाँ? तो आप स्वयं कितना कर सकते हैं, उतना आप करिए। और उसमें भी स्वयं करने के साथ-साथ आपके पास साधना का और इसका भी समय होना चाहिए। यदि हम 24 घंटे लगे रहेंगे तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ घंटे हमको साधना के लिए बचाना है। तो इतना देते हैं कि जितना आपको शरीर मेंटेन हो जाए, कुछ मात्रा में आपकी सेविंग हो, ताकि इमरजेंसी में काम आए। यहाँ पर जो भी उत्पन्न होता है तो यहीं के भक्तों के पास वही उसको कंज्यूम करते हैं या फिर बाहर भी? नहीं, जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर भी देते हैं। अच्छा, और उसी से उससे जो सेविंग? हाँ, उसकी जो लक्ष्मी आती है, वो अभी लक्ष्मी का उपयोग ऑलरेडी, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में तो है ही, डीज़ल पेट्रोल लगता है, आने-जाने का है, यात्रा जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो काम आती है। यहाँ जो भी आता है तो उसे कम्युनिटी ही घर और खेत प्रदान करती प्रदान करती माइक। और अभी जो जैसे गेस्ट आए हैं तो उनके लिए जो मतलब प्रसाद कैसे अरेंज किया है? है। उनके लिए प्रसाद सब यहीं का ऑर्गेनिक ही प्रसाद है। मतलब मुख्य रूप से अनाज तो इतना ज़्यादा रहता है, जो उगता है वो यहीं का है। जो चीज़ यहाँ नहीं उगता वो बाहर से लाते हैं। अब जैसे सब्ज़ी है, सब्ज़ी 60-70% यहीं की सब्ज़ी होती है। हाँ, हाँ, अच्छा। लेकिन जिस सीज़न में सब्ज़ी नहीं है, या कभी कुछ तो गेस्ट ज़्यादा हैं, कुछ है, तो उस समय बाहर से मँगाते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होता है जो गृहस्थ ट्रेनिंग के लिए आता है। हाँ, जो गृहस्थ यहाँ परमानेंट आना चाहते हैं, तो वो पहले 1 महीने के पीरियड के लिए कम से कम आते हैं। तो माताजी की ट्रेनिंग होती है कि वो कुकिंग दूसरी माताजियों के साथ सीखे, फिर अपने घर में पहले 1 महीने में तो दूसरों को देख कर के सीखते हैं, फिर अगली बार जब और आएँगे, तब वो खुद भी कुकिंग करना सीखेंगे। और वैसे पुरुष भक्त उनके उनके गुण के हिसाब से जैसे कोई टीचिंग कैटेगरी के हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। फार्मिंग कैटेगरी के हैं, तो इधर तो उनके गुण के स्वभाव के अनुसार उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो नए भक्त आते हैं। और बच्चों को तो 12-13 साल के बाद उनके गुण के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं। तब तक गुरुकुल। घर में बच्ची लोग के लिए गुरुकुल में कभी भी स्त्रियों के लिए गुरुकुल नहीं था वैदिक समय में। स्त्रियों के जो शिक्षक होते थे, उनकी माता और आस-पड़ोस की स्त्रियाँ, मतलब यदि माता नहीं कर सकती तो, और उनका बेसिक एजुकेशन होता है कि लैंग्वेज कैलकुलेशन तो जहाँ जितनी आवश्यकता उतना होता है। मुख्य रूप से उनका पति की सेवा, घर की सफाई, बच्चों की सेवा, कुकिंग, साफ-सफाई घर का, ये चारदीवारी के अंदर की जो कार्य हैं, मुख्य रूप से वही, उनको क्योंकि बाहर नहीं जाना है काम करने। आजकल जो कॉलेज है ना, होम साइंस, वो होम होम साइंस साइंस घर में ही हो जाता है। हाँ। लेक्चर सुनने देते हैं। हाँ, लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने का तो बैठते हैं ना सबको बाजू में, अधिकार है। पर्दे के पीछे। देख नहीं पाया। टीचर की सेवा देते हैं तो उनका जीवन पर वो खेती नहीं करते तो उनको लिए हाँ, जिनका देखिए, जो लोग खेती करते हैं उनको तो वो तो सेल्फ सफिशिएंस ऑलमोस्ट हैं। और कुछ फैमिली हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुकुल में हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, या कुछ पुजारी सेवा में हैं, कुछ भगवान को भोग बनाने की सेवा में हैं। तो उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है,
तो वैदिक समय में क्या होता था कि आदान प्रदान होता था, जो पहले का समय था कि वैश्य सबका पालन करते थे और वैश्य जो ब्राह्मण है उसके बदले में यजन याजन पठन पाठन करके सेवा देते थे। जो क्षत्रिय है वो तो स्वयं अच्छा संपन्न होता था, और शूद्र है तो शूद्र का वो वैश्य की सेवा करेगा, तीनों वर्णों की सेवा करेगा, और उसके बदले में उसको वैश्य से आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रकल्प है, यहाँ पर अभी वर्णाश्रम शुरुआत है अभी, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ट्रस्ट की तरफ से हम लोग को मेंटेन करते हैं फैमिली का, और उसमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका यदि मतलब वो ट्रस्ट की तरफ से बाधित नहीं है कि आपको पैसे देने ही करके, ट्रस्ट सबका पालन करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनका महीने का जो भी खर्च आता है और उनके पास यदि कहीं से इनकम है, जैसे खुद के मकान है शहरों में कुछ है, तो वो अपना रेसिप्रोकेट कर देते हैं उसको दान के रूप में, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रस्ट पे डिपेंड अगर है तो है, देते तो रहते हैं। उसमें है तो देना है, ऐसा ट्रस्ट की तरफ से पॉलिसी नहीं है, उस स्वेच्छा से। हाँ इसीलिए प्रभु जी बोल रहे हैं कि जल्दीबाजी में क्यों दिखाना, आराम से दिखा के हाँ ठीक। कर सकते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? गौशाला। हाँ, ये वाला घर के बारे में थोड़ा बताएंगे तो। जो फार्म है हमारा, वो जो पेड़ देख रहे हैं आप उधर, हाँ। वहां तक फैला है, इस साइड में वहां तक पूरा फार्म है। कितना एकड़ है यहाँ पे? 32 एकड़ टोटल। तो हर एक किसान भक्त को अपना अपना एक एक एकड़ बांट देते हैं, तो वो लोग अपनी खेती करते हैं। जी, ये पूरा हमारे एक एकड़ में कितना होगा? ये पूरा 1 एकड़ मतलब कितना होता होगा, यही है शायद 1 एकड़ पूरा। वो हरी हरी जो बाउंड्री दिख रही है ना जी, चारों मेड़ है। ये बाउंड्री है, ये वाला हमारा जमीन, फिर उसके बाद दूसरी जमीन शुरू होती है। ये सबसे इनिशियल स्टेज में जो भक्त लोग आए थे यहाँ पे नंदग्राम में, तो त्रिभंगानंद प्रभु 2 गृहस्थ भक्त थे, त्रिभंगानंद प्रभु और जगन्नाथ चैतन्य प्रभु। तो वो लोग जब जमीन देखे और फिर पूरा यहाँ पे खेत जमीन थी, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ऐसे ही बनाया था ये इस प्रकार थोड़ा टीन शेड और ये सब अभी बना दिया था, और ट्रेडिशनल था, पूरा एक झोपड़ी जैसी थी, तो वहाँ पे ये लोग रहते थे यहाँ पे फैमिली के साथ? नहीं फैमिली के साथ में नहीं, ऐसे तो अभी उससे पहले अवंती आश्रम हाँ था, वो बड़ौदा से जस्ट आप लोग रास्ते में आए होंगे तो बीच में आता है, मे बी केलनपुर के रास्ते में ऐसा। तो ऐसा वहाँ पे था पहले फार्म, तो वहाँ पे कुछ भक्त रहते थे तब तक, और जब यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे वाटर लेवल भी अच्छा है और सांप बिच्छू का ज्यादा डर नहीं है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा था। यहाँ पे भी है सांप, लेकिन कम है कंपैरेटिवली वहाँ से। तो यहाँ पे रहे थे भक्त, और यहाँ पे कुकिंग करना और सब कुछ करना, मतलब जबरदस्त तपस्या थी, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन भी करना है, कुकिंग भी करनी है अपने लिए, और साथ में खेती भी थोड़ा-थोड़ा करना शुरू करना था, क्योंकि अभी बनाना है। तो 2 ही भक्त ने शुरू किया था। तो अभी उसके बाद फिर यहाँ पे कंप्यूटर रूम बनाया, जब यहाँ पे पूरा बन गया। अभी कंप्यूटर रूम भी चला गया, उधर शिफ्ट हो गया संन्यास कॉटेज में, वो शायद हम कल देखेंगे। और अभी यहाँ पे गौशाला अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले बनाया है। हमारे यहाँ पे एक बच्चा है, गुरुकुल से पास आउट हुए हैं वो, तो उनका गुण और कर्म के अनुसार बलराम, वो गोपालक में उनको रुचि है, गोपालन में, तो इसलिए वो गोपालन अभी यहाँ पे करते हैं। तो उनको कुछ गाय दे दी हैं, अपना गोपालन करते हैं, और उससे जो भी दूध आता है, तो आर्थिक अपना मेंटेन करने के लिए इकोनॉमिकली, तो वो दूध निकालते हैं और यहाँ पे भक्तों को देते हैं, और ट्रस्ट उनको फिर लक्ष्मी देता है। इस प्रकार से शुरू भी कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो जिससे कि अंदर ही अंदर बार्टर सिस्टम शुरू हो सके, और बाहर के जो भी लक्ष्मी, पैसा, ये पेपर नोट से वो बंद कर सकें, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये हरिधाम है। अभी तक इसका नाम हरिधाम है। अभी तक सांप काटने का कोई केस हुआ है? सांप काटने का अभी तक कोई केस नहीं हुआ ऐसे तो, लेकिन सांप बहुत निकले हैं, कोबरा और सब अलग-अलग बड़े-बड़े सांप आए हैं। लेकिन अभी तक कोई भगवान की कृपा से कुछ अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है। बाई चांस अगर किसी को कुछ काट ले सांप, तो उसका जो इलाज होगा वो कैसे, एलोपैथी या यहाँ पे? अभी तो एलोपैथी का शरण लेते हैं हम लोग थोड़ी बहुत। यहाँ पे माताजी हैं, एक नट्टगोरमपुर के वाइफ, वो एमबीबीएस हैं, सबसेजपुर के सिस्टर। यस, तो जो भी नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट है, मेडिकल जो भी उनको हेल्प चाहिए, तो हम लोग उन्हीं के पास में जाते हैं अभी। फिर वहाँ से फिर वो रिफर करते हैं, यदि हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, नहीं तो यहीं पे एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसा, मतलब दवाखाना जैसा उन्होंने बना के रखा है, तो वो करते हैं। अच्छा। और सर्वसेजपुर ने अलग से सेमिनार लिया था स्नेक बाइट के ऊपर, कितने प्रकार के अलग-अलग सांप होते हैं और किसके
कौन काटता है तो उससे क्या वो होता है, वो सब बताए थे रोजी ने, और हाँ। उसका कैसे फिर ट्रीटमेंट किया जाए और कितना कितना अर्जेंसी होनी चाहिए, और ये सब मारना सांप को वो ज़्यादा आवश्यक है कि नहीं है, यदि जहरीला है तो मारने की ज़रूरत है कि नहीं, और जहरीला नहीं है तो मारने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पूरा डिटेल में सेमिनार लिए थे अभी जस्ट 3-4 महीना पहले। तो अभी तक तो ऐसा केस नहीं हुआ, लेकिन ये प्रिकॉशन के लिए उन्होंने इस प्रकार से सेमिनार लिया था। ये पूरा खेत वहाँ तक, इस साइड में वो बाउंड्री है, सामने भी ये वाली ये हाँ, ये पेड़ जो दिख रहे हैं ये बाउंड्री है, ये पूरा ऐसे स्क्वायर। अभी अवंती आश्रम का क्या स्थिति? अभी तो वो छोड़ दिया, वो तो अभी जो और वो व्यक्ति का? वहाँ पे तो अभी के वो बड़े-बड़े फ्लैट्स बन गए हैं। वहाँ पे भी पहले से घर बनाए होंगे। जी, वो सब लेकिन बहुत सारे नहीं थे, वो तो बस इनिशियल था, 1-2 साल रहे वहाँ पे। नंदग्राम अवंती आश्रम शुरू होने 2011 में किया, 2012 में इधर शिफ्ट हो गए, क्योंकि 1 साल था, लेकिन 1 साल में वहाँ पे बाढ़ आने का भी बहुत वो था, समस्या थी, बहुत बाढ़ आती थी, सांप बिच्छू 3 त्रिसंध्या गायत्री करते थे, त्रिसंध्या सांप बिच्छू निकलते थे वहाँ पे, ऐसा बोलते हैं। नहीं, 2 किलोमीटर में एक गाँव है झरिया करके, तो वहाँ पे भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2 किलोमीटर में यहाँ से। और जनरली हम लोग उधर नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रूरल है, चिकित्सा कोई चिंता का विषय नहीं है। उतना नहीं है, पास में ही है, एम्बुलेंस भी है, कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है, वहाँ से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, और ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हमारी खुद की एम्बुलेंस भी है छोटी, तो हम लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, बीच में कहीं भी मिला एम्बुलेंस तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पेशेंट को। मेनली डिलीवरी के लिए ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है एम्बुलेंस की, बाकी तो हम लोग खुद ही यहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ी से कर लेते हैं। ये दूसरी तो गौशाला है। ये गौशाला हमारे जो भक्त हैं वहाँ पे सेवा कर रहे थे, आपने देखा होगा, पता नहीं, रूपानुगुप्त उनकी गौशाला है, उनका घर ये रहा। हाँ, सभी तो जी, जब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बता रहे थे हाँ, पिताजी ने, तो इधर उनका घर है। जो भी भक्त को गाय मिली है, जिन भक्त को, तो उनका जो गौशाला उनके घर के पीछे ही है सीधा, जिससे कि वो कंफर्टेबल होगा उनको गाय की सेवा करने का और गौशाला बनाने का। तो इस प्रकार से वो खेती करते हैं, और खेती खेडूत को ज़्यादातर स्पेशली उनको गाय दी है। इनके पास में भी 2-3 गायें हैं, और हर एक घर के पीछे थोड़ा ज़मीन खुले दी है, कुछ एरिया, जैसे ये इतना एरिया है, तो अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन जिसको इच्छा है वो अपना कल्टीवेट कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसा। जैसे यहाँ पे फ्रूट गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन है, या फ्लावर गार्डन, जो भी बनाना है, अपनी इच्छा से वो लोग कर सकते हैं, और अच्छा है वो। पहले के समय में जितना हम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे, उतना सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ और आगे बढ़ेंगे। खुद का होगा और खुद का ऐसा। तो वो भी प्रसाद साथ में बनता है सही? नहीं, मतलब पूरे गृहस्थ कम्युनिटी का एक साथ नहीं बनता। तो दाया सिस्टम नहीं है, दाया दाया का सिस्टम लाने का प्रयास है, अभी रिसर्च चल रहा है। जो पहले के समय में होते थे ना, डिलीवरी के लिए दाया आती थी, हाँ, ओल्ड लेडी। वैसे तो पहले के समय दाया की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, सासू माँ, घर के जो ओल्ड माता जी हैं, उनको ही एक्सपीरियंस होता था सब चीज का, तो वो लोग कर लेते थे। ये वुड शेड है, यहाँ पे शेड तो है नहीं। ये नहीं है, यहाँ पे ये दोनों है, एक्स्ट्रा वुड है। थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ भी ये तो गीला हो जाएगा ना? क्लीनिंग जी। के लिए रहती थी कि जो भी एक्स्ट्रा हाँ। वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए, बाकी तो घर का ही लोग जी। रहते थे, कुछ वो भी साथ में रहे, वो भी एक्स्ट्रा। हाँ, तो ये पूरे कम्युनिटी के लिए, और भी उस तरफ भी है पूरा उसका लकड़ी का ढेर। तो यहाँ पे सब लकड़ी का ढेर जमा करते, पूरा आश्रम में जिसको भी लकड़ी चाहिए 40 रुपए पर महीना जाता है। हाँ। हर एक गृहस्थ फैमिली का 400 रुपए, सॉरी 40 ₹400 पर महीना। पर मंथ, क्योंकि इतनी सारी लकड़ी यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी को ज्यादा फीस्ट बनानी है तो ज्यादा लकड़ी यूज हो रही है, किसी का कम हो रहा है, तो हम उसको अभी बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए एक फिक्स कर दिया कि ठीक है 400 रुपए पर महीना। यहाँ पे जो आर्थिक है वो इस प्रकार से है कि इकोनॉमिकली जो लोग ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं, जिनका खुद की खेती है, वो लोग तो अपना खुद का उगा के सेल्फ सफिशिएंट हैं, और काफी हद तक पहुंच गए सेल्फ सफिशिएंसी पे। लेकिन जो लोग ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनका खेती नहीं है, तो उनके लिए उनको एक पॉकेट मनी दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा, जिससे कि जैसे सपोज 2000 रुपये पॉकेट मनी है, तो हर महीना उनको 2000 रुपये पॉकेट मनी रहेगा उनके लिए, और 2000 रुपये बढ़ता रहेगा, मतलब उनके ऊपर है कितना उनको यूज करना है और कितना बैंक बैलेंस में रखना है उनको, तो बढ़ता रहेगा। तो कभी भी उनको कुछ भी एक्सपेंसिव आइटम खरीदना, जैसे घी है या ड्राई फ्रूट्स हैं या ऐसे कुछ भी, या उनको कोई महंगी मेडिसिन खरीदना है, तो वो अपने पॉकेट मनी से यूज कर सकते हैं। तो उनके ऊपर है कितना उनको खर्च करना है पॉकेट मनी, और कितना उनको बैलेंस कर करके बढ़ाना है मनी को।
तो इस प्रकार से ऐसा रखा है ट्रस्ट के ऊपर जो निर्भर लोग हैं, जैसे हम, जैसे पुजारी सेवा वाले हैं या कुक हैं जिनकी खेती नहीं है खुद की। इससे गुरुकुल वाले आपको सैलरी मिलती है? नहीं, सैलरी सैलरी नहीं बोल सकते। सैलरी नहीं है, वो एक प्रकार का पॉकेट मनी है। वो ट्रस्ट अभी हमें चाहिए होगा तो वो ऐसा नहीं कि आपको लक्ष्मी दे रहे हैं पर महीना 1 दिन आके और फिर हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट ही देता है, लेकिन वो लेज़र में चढ़ता है। कितना आपका खर्च हो रहा है तो वो लेज़र में चढ़ता जाता है। तो वो पता चलता है कि आपका लिमिट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। 2000 से ऊपर जा रहा है मतलब एक समय से ने लिमिट बनाई थी कि हमें सादा जीवन जीने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो एट लीस्ट इस लिमिट से ऊपर तो जाना अच्छा नहीं है। वो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा, कम्फर्ट लाइफ हो जाएगी। तो इसीलिए एक लिमिट है, उसके नीचे या उसके ऊपर में उसके अंदर रहना, आस-पास रहना वो अच्छा है, ऐसा। प्लस के लिए अभी तो डोनेशन आते हैं बाहर से, और अभी हमारी जैसे हल्दी हो रही है या कुछ भी इस प्रकार गेहूँ से या अनाज अनाज कुछ बेच के। तो बेच के हम लोग ऐसे लेते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कभी-कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है मैराथन के समय। प्रभु जी ने बताया था कि 22 फैमिलीज़ अभी हैं, तो जी। उसमें से फार्मिंग कितनी फैमिली कर रही हैं अभी? अभी लगभग 6-7 फैमिली हैं जो फार्मिंग करती हैं, ट्रस्ट पे डिपेंड है। बाकी सब ट्रस्ट पे डिपेंडेंट हैं। गोपालन भी वही जो फार्मर्स हैं वही कर रहे हैं। जी, वो साथ में करते हैं। क्योंकि वैसे हमारे लिए वो एक बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि डीटीज़ नहीं होता। हमें एक्चुअली फार्म कम्युनिटी एस्टेब्लिश करनी है तो ज़्यादा हमें वैश्य चाहिए और हार्ड वर्कर्स चाहिए जो खेती कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा अभी उल्टा हो गया, क्योंकि डीटीज़ आ गए इसलिए डीटीज़ आने के लिए फिर स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ा, मैन पावर चाहिए। तो अभी पूरी मैन पावर, आधे से ज़्यादा मैन पावर उधर लगी है, कुकिंग के लिए और डीटी पुजारी के लिए। तो इसीलिए एक ये चैलेंज अभी हम फेस कर रहे हैं, मैन पावर की कमी। इसके कारण अभी वैश्य की कमी के कारण पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी लाना थोड़ा आसान नहीं है। आने वाले समय में होगा जब धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैन पावर बढ़ेगा। अभी हमारी जनरेशन्स में अपेक्षा है कि जिनका विवाह हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संतानें उत्पन्न करें, जिससे कि मैन पावर बढ़ेगी और फिर लेबर के ऊपर जितना भी हम निर्भर हैं, वो निर्भर होना बंद हो जाएगा। फिर हम अपने आप से, जैसे पहले के लोग होते थे ना, अपना एक पूरा ग्रुप में ये फैमिली करती है पूरा, खेती और वो सब करती है। तो ये सिटी प्रीचिंग की तरह नहीं है कि हम पुस्तक दिया उसको और 1-2 महीने के अंदर भक्त बना लिया और चेंज कर दिया उसकी लाइफ। ये थोड़ा अलग है। इसमें जनरेशन बाय जनरेशन सक्सेस हमें पता चलेगी कितनी सक्सेस मिली हमें। दामोदर प्रभु बता रहे थे, हम लोग जब पूछे यही, क्योंकि हम तो कट्टर इसके विरोधी थे कि महाराज ने ऐसा बोल कैसे दिया कि हमें विवाह करना है। तो बोले, प्रभु जी हमें प्रचार करना है, हमें अंधकूप में नहीं गिरना। तो दामोदर प्रभु ने एक चीज़ बोला कि आपको प्रचार करना है, लेकिन प्रचार दोनों तरफ से होता है। प्रचार का अर्थ क्या है? सबसे पहले प्रचार का अर्थ है कि जो सोल है, जीव है, उसको कृष्ण भक्ति में लगाना, करेक्ट? अभी हम सिटी में प्रचार करते हैं, वो कैसे करते हैं? उसको, वो जो व्यक्ति है, सोल है, जीव है, उसको ज्ञान देते हैं, भगवत गीता के विषय में बताते हैं और धीरे-धीरे उसको खींचने का प्रयास करते हैं भक्ति की तरफ। हाँ? गृहस्थ क्या करता है? वो सोल को आमंत्रित करता है, वो भी प्रचार कर रहा है और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो संतान आ रही है उसको कृष्ण भक्ति में लगाना, तो वो भी प्रचार है, सोल को एंगेज करना कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार से दोनों प्रचार है। तो इसलिए गृहस्थ नीचे नहीं है। लोग जो बोलते हैं ब्रह्मचारी ऊपर, गृहस्थ नीचे, गृहस्थ ऊपर, ब्रह्मचारी नीचे, नो। ये एक फील्ड है, फील्ड है और हमें वो उसमें कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जिसमें भी हम कार्य कर पा रहे हैं, वो बेस्ट है। ऐसा। तो इस प्रकार से बताए थे, तो इसलिए अभी हमारे लिए ये कार्य है और वो एक्चुअली आसान है, ऐसा बताया। गृहस्थ आश्रम में जो सोल को हम आमंत्रित करते हैं, तो उस प्रकार की प्योर सोल आती है, अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब हम बाहर सिटी में जाते हैं, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी है, क्योंकि अभी जैसे आप लोग भक्ति में आए हैं, करेक्ट? अभी आप लोग आए हैं भक्ति में, लेकिन आपके इसी जन्म में कितने सारे ऑलरेडी पीछे एक रील चल रही होगी, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और उसमें मूवीज़ और ये सब कितनी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जब हम एक सोल को बुलाते हैं, तो उसमें क्योंकि मेंटालिटी हम उसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार किया गया है, उसी चेतना से, तो उसी प्रकार की सोल ही अट्रैक्ट होती है और वो फिर और आसान होता है उनको भक्त बनाना और ऐसा। लेकिन टाइम लगता है ऑब्वियसली तो उसका एक रेशियो बताया था दामोदर प्रभु ने, लास्ट पॉइंट बताया मैं इसमें। जैसे वो जी बोले कि अभी हम लोग 100 भक्तों को प्रचार कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स को लेके आए, अभी उसमें से बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जूझना, इवन ब्रह्मचर्य सैफ्रॉन होने के बाद भी, ब्रह्मचारी बनने के बाद पूरी तरीके से डेडिकेट अपना लाइफ करने के बाद भी अजामिल जैसी स्थिति है हमारी सबकी, क्योंकि अजामिल से भी बदतर है एक्चुअली, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आँखें उठाएँ, हर जगह माया, माया, माया। बहुत मुश्किल होता है भक्ति को मेंटेन करना। लेकिन व्हेयरएज़ गृहस्थ जीवन में जब हम ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो सोल भी उस प्रकार की आ रही है और दूसरा एडवांटेज है कि भक्त संग।
डिवोटी एसोसिएशन है। तो हर तरफ से हमें एक फेवरेबल वातावरण एटमॉस्फेयर मिलता है भक्ति करने का। रेशियो क्या था 100? हाँ, अच्छा रेशियो 100 ब्रह्मचारीज को यदि लेके आए हम लोग, ब्रह्मचारी सॉरी 100 लोगों को प्रचार किया सिटी प्रीचिंग से, तो उसमें से यदि हम देखें तो 10 लोग बचते हैं। बाकी लोग तो अभी जैसे अभी उनका भी कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं, घर वालों की समस्या है या कुछ भी समस्या के कारण उनको जाना पड़ता है बाहर और फिर कर्मी लाइफ में लगना पड़ता है। और 10 में भी 5 से ज़्यादा 6-7 लोग तो गृहस्थ बनते हैं और गृहस्थ बनने के बाद यदि इस प्रकार का अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर वो कर्मचारी ही बनना पड़ता है, भक्तों का संग ही करना पड़ता है, विकर्मचारी यस और कुछ लोग ब्रह्मचारी बनते हैं और वो ब्रह्मचारी बनने के बाद भी 2-3 लोग जो ब्रह्मचारी बने हैं, उसमें भी उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि एक तो सिटी में रहना है, माया के साथ में डील करना है और साथ में मतलब ऑब्वियसली मतलब वो चैलेंज है एक बहुत बड़ा और साथ में हमारे पूर्व अनर्थ भी हैं जो उसको उसके साथ भी लेके चलना है उसको। माता-पिता को भक्त बनाना और इनको सबको करना बहुत एक बड़ा चैलेंज है। तो यदि इस प्रकार का रेशियो देखें तो 1 में भी 1 ब्रह्मचारी 2 ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो मतलब निकलते हैं, सक्सेसफुल होते हैं भक्ति में और अच्छा निकलते हैं। और वहीं गृहस्थ आश्रम में देखें तो 3-4 ऐसी सोल को अट्रैक्ट कर लिया और अपने ऐसे प्रचार कर दिया तो 3-4 वो रेशियो मतलब नॉर्मल ही है, सेम ही है। सेम ही जाता है यदि आपको शुद्ध भक्त बनाना है किसी को। वो गोल जी, शुद्ध भक्त बनाना मतलब वो सोल को वापस अपने भगवत धाम भेजना, उसको भगवान के परमपिता के साथ मिलाना, वो हरे तो जी जैसे हम ऐसा मैंने सुना है कि बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, तो जैसे शहरों में लोग बाग जैसे ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा संतान उत्पत्ति की जाए, यहाँ पर ज़्यादा संतान उत्पत्ति की जाए जिससे कि मैन पावर जो है फ्यूचर में ज़्यादा आ पाए। जी। तो मतलब यहाँ क्या वो चैलेंजिंग उतना ही जितना सिटी में है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है? हाँ, मतलब किस इकोनॉमिकली प्रकार? थोड़ा चैलेंज होगा अभी इस जनरेशन के लिए, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ते जाएँगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो फार्म है क्योंकि पृथ्वी माता का ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी माता जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका 2 गुना देती है, ज़्यादा 2 गुना ही है ना? ऐसे ही कुछ? दे सकते 10 गुना दे 10 गुना भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब एक रेशियो निकाले थे, अच्युत कृष्ण को एक बार प्रवचन में बताया था 4-5 साल पहले, कि ऐसा मुझे याद आ रहा है कि जितनी पॉपुलेशन अभी जो बोलते हैं ना लोग कि पॉपुलेशन बढ़ गई है और इसके कारण बच्चे थोड़ा कम करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। यदि पृथ्वी माता का हम देखें तो पॉपुलेशन यदि धर्म का पालन हो रहा है तो, धर्म का पालन हर जगह हो रहा है तो जितनी भी पॉपुलेशन हो जाए, अभी आप देखें तो कृष्ण भगवान का जो पिता है, दादा उग्रसेन, उनके अंगरक्षक ही केवल करोड़ों मिलियन ऐसे कुछ कुछ तो थे, केवल अंगरक्षक, कृष्ण बुक में वर्णन आता है, केवल अंगरक्षक। मतलब जितनी अभी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उतने तो उससे ज़्यादा तो अंगरक्षक थे उनके, ऐसा वर्णन और कृष्ण के स्वयं के कितने 16,108 पत्नियाँ और हर एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री और उनके भी कुछ 10-10 ऐसा, तो कितना बड़ा पॉपुलेशन था। लेकिन फिर भी अच्छा उत्पत्ति हो रहा था, उस समय तो पॉपुलेशन का कुछ कंप्लेन नहीं आई, क्यों? क्योंकि धर्म का पालन होता था। तो जहाँ धर्म का पालन हो रहा है तो अपने आप बारिश अभी रिसेंटली भी हैदराबाद में प्रभुपाद जी का इंसिडेंट देखें तो हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही थी। प्रभुपाद जी ने बोले संकीर्तन यज्ञ करेंगे, बारिश अपने आप होगी और ड्राउट जो भी है सूखा है वो सब निकल जाएगा, चला जाएगा। तो जहाँ भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना, शायद आपने प्रवचन में सुना भी होगा, कल सर्वसेज भी बता रहे थे कि प्रकृति का जितना हम शोषण करेंगे, शहर में क्या है प्रकृति के विरुद्ध जाना है हमें, विरुद्ध जाना है, इस प्रकार की मेंटालिटी है शहर में। लेकिन जितना हम प्रकृति के साथ में रह के चलेंगे, प्रकृति हमें सहायता करेगी। तो वो फेथ रख के चल रहे हैं। गुरु महाराज का एक प्रवचन है, वर्णाश्रम इंटू अनचार्टेड वाटर्स। तो अनचार्टेड वाटर मतलब तो जानते होंगे कि मतलब चार्ट नहीं है, कुछ प्रिपेयर नहीं है, हम बस निकल पड़े हैं, अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि बस भगवान की सेवा में है, इसलिए भगवान पे श्रद्धा है कि कुछ तो होगा डेफिनिटली। और दामोदर को जैसे प्रवचन में बता रहे थे, यदि हम असफल भी रहे उसमें, तब भी हमारी सफलता है, क्योंकि प्रभु भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने कार्य करने का और फिर उन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया, ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको पता नहीं था पहले कहाँ जा रहे हैं, बस जाते गए और अमेरिका डिस्कवर हो गया। वैसे ही उस समय जब फर्स्ट टाइम गए तो उनको पता नहीं था, फिर जब वो चले गए और अमेरिका डिस्कवर हो गया तो अभी एक चार्ट प्रिपेयर हो गया, एक प्लान बन गया कि अमेरिका कैसे जाना है। तो जब फर्स्ट टाइम वो गए थे तब अनचार्टेड था सब कुछ, प्लान नहीं था। तो उस सेंस में अभी वर्णाश्रम क्योंकि अभी हमारे पास बस थोड़ा बहुत क्लू बाकी है कि 200-300 साल पहले इस प्रकार से कुछ होता था, लेकिन अभी तक किसी ने जंप नहीं किया इसके ऊपर, इसलिए चार्ट प्रिपेयर नहीं है। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना है कुछ भी, तो हमारे पास एक चार्ट है, प्रभुपाद के द्वारा बनाया गया कि ठीक है
सेंटर खोलना है तो पहले प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को मेंबर बनाओ, उनको जोड़ो, उनको फॉलो अप करो, ये सब करके फिर धीरे-धीरे चार्ट है एक पर्टिकुलर, मतलब एक सिस्टमैटिक चार्ट है। लेकिन इसके लिए अभी तक हमें खुद रिसर्च कर करके उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, कई चीज़ें होंगी, तो उसको बोलते हैं अनचार्टेड वाटर्स, कि अभी तक चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है हमारा वर्ण आश्रम के ऊपर। ठीक है, तो ये फ्लावर गार्डन है। अभी जो आप देखते हैं भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान को माला पहनाते हैं फूलों की, वो माला कुछ भी बाहर से हम खरीद के नहीं लाते हैं। जो भी माला है यहाँ पे, ये इतना थोड़ा बड़े एरिया में वो है, फ्लावर गार्डन है। तो यहाँ पे हमने चंपा, लिली और लोटस भी है, एक उसमें गेंदा है और साथ में गुलाब। इन सब चीज़ों का इन सब, जी यही है रास्ता। और ये तुलसी गार्डन है, तुलसी यहाँ पे उगती है समाओ अपना। ये एक्चुअली घानी के लिए, घानी सिस्टम है ना इधर, ये रहा। जो बता रहे थे कि चूना कैसे पीसते हैं, तो अभी बंद कर दिया है वैसे। तो यहाँ पे कुछ उसका मटेरियल इकट्ठा करते थे यहाँ पे, तो ये सब अभी ऐसे ही रखा है। तो वो जो अनाज निकलता है जैसे गेहूं हुआ, चना वगैरह हुआ, तो उसको भी घर पे ही पीसा जाता है या अभी? अभी तक तो हम लोग बाहर पीसते हैं, बाहर चक्की मशीन में देना पड़ता है। लेकिन अभी धीरे-धीरे, ये भी अभी 1 महीना पहले ही मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि धीरे-धीरे अपने खुद की चक्की बनाएँ और उसमें पीसें। तो अभी तो कॉमन चक्की है एक, तो जिसको पीसना है, जिसको प्रयास करना है, वो जाते हैं, पीसते हैं। लेकिन उसमें क्या है, अभी मैन पावर की कमी है और उसमें ऑलरेडी हमें इधर इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैन पावर जैसे-जैसे बढ़ेगा तो वो भी प्रयास करना है धीरे-धीरे। पहले के टाइम पे जैसे माताएं वगैरह जो जी, होती जी। थी, माताएं माताएँ करती हैं, प्रयास तो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो भी क्या है, शहर से तुरंत आए हैं, तो अभी तुरंत अपने लाइफ़ को मोल्ड करना मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है उसमें 2 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ा निकलता है, जितना मशीन में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा का टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और माताओं का अभी इवन अभी बच्चे भी हैं छोटे-छोटे, और फिर घर के भी कुछ कार्य होते हैं, इसलिए ऐसे तो संभव है, ये जल्दी हो सकता है। अभी 6 महीने के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि अभी निकल लेंगे पूरा तरीके से। ऐसा। तो वो यहाँ तेल ऑयल कहाँ से ऑयल और उनको लगाना बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे भी बनाते हैं। वो या दिए में जलाते हैं। नहीं, कैस्टर ऑयल तो बाहर से लेते हैं, ये दिया है कैस्टर ऑयल है, वो बाहर से लेते हैं, डीविल का तेल। बाकी जो ये मूँगफली का तेल है, जो कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वो यहीं से आते हैं। बैल पीछे डले तो बैल के थ्रू निकाला जाता है। हाँ, बैल के थ्रू ही निकालते हैं ऐसे। कोलू। हाँ। वो बम्बू गार्डन जैसे बोल सकते हैं, वहाँ पे बम्बूज़ हैं। बम्बू फॉरेस्ट। ये बम्बू फेंसिंग क्यों किया गया है? ये फेंसिंग इसलिए है क्योंकि सुअर, जंगली सुअर और ये सब बहुत आते हैं। तो इसमें उनको क्या लगा हुआ है? थोड़ा हल्का सा शॉक है, करंट है। इसको टच करेंगे आपको झटका लगेगा। हाँ, झटका मशीन अभी बोलते हैं नहीं इसको। चालू होगा? अभी चालू नहीं हुआ, वो रात में रात में करते झटका हैं। मशीन में। ये जनरली गाँव में जो है वो थोड़ा हाई उसमें रखते हैं, तो उसमें हाई पावर रहता है, तो वो मर भी जाता है सुअर, और फिर वो कनेक्शन, लाइव कनेक्शन। मारने के बाद उसको खा लेते हैं। ये यहाँ पे करते हैं, तो आदिवासी ट्राइब्स हैं तो। और यहाँ पे थोड़ा धीरे-धीरे अभी हम लोग ट्राइब्स के पास में वो भी है, तीर और बाण। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं वो सीखने का। जंगली सुअरों को मारने के लिए नहीं, लेकिन धीरे-धीरे, हाँ, वो कभी ऐसी इमरजेंसी होती है। जी। मेरी इच्छा बहुत जी? थी। शेर नहीं आता, शेर यहाँ पे नहीं है। जंगली सुअर आते हैं। क्या लगा हुआ है इसमें? अभी कहाँ पे? इसी में? इस खेत में? अभी शुरू किया, अभी लगाया नहीं कुछ है। यहाँ पर मक्का होता है वो। जी, कॉर्न अच्छे से होता है यहाँ पे। कॉर्न, ज्वार, बाजरा, गेहूँ थोड़ा कम होता है। अभी तो उसका सीजन भी आ गया। जी, अच्छे से हो रहा है तो। और हल्दी को हल्दी भी बहुत अच्छी होती है। चावल बाहर से चावल यहीं का है, यहीं का होता है। आपने आज जो खाया ना अनपॉलिश्ड राइस,